इस मुआशरे में जो आदमी को इतनी अहमियत दी गई कि वो अपनी बीवी जो इल्ज़ाम लगाना चाहे लगा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो हमारे घर के हालात तो आप लोग जान ही रहे हैं। मैंने जो 3 दिन से व्लॉग भी नहीं बनाए हैं, 3 दिन से क्या, इससे पहले भी जो व्लॉग बनाया था वो भी बस ऐसे ही बनाया था, आप लोगों से जो अपने हाल हवाल शेयर किए थे। और 3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ही नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का। बंदे के जब दिल के हालात ठीक ना होना, घर के हालात, तो इंसान का कुछ भी दिल नहीं करता बनाने का। तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो कुछ अनबन चल रही है, और वो क्यों चल रही है ये भी आप लोगों को पता ही है। मैंने अपने जो पुराने ब्लॉग में आप लोगों को बताया है। तो ये कि इस अनबन के चक्कर में ना हम दोनों की वजह से आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे घर वाले भी जो है डिस्टर्ब ही हैं। तो अब जो है मेरे शौहर जो है ना मेरी बात नहीं मान रहे। मैं जो उन्हें बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि मुझे जो वहाँ जाने दें, तो वो जो मेरी बात नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि आप ना जाओ, फिर चल जाना, और मैं उनकी नहीं मान सकती। तो इसी बात से जो हमारी अनबन हो रही है, और अनबन हमारी जो बढ़ती जा रही है। आप लोगों को ही पता है। वो जो है ना, मुझे जो है व्लॉग बनाने का मूड ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरा मूड ख़राब है। लेकिन मेरा मूड ख़राब है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो जब देखो तब अपना व्लॉग के लिए कैमरा खोल के मेरे सामने आ जाते हैं, चाहे दोपहर हो, शाम हो, मैं अंदर हूँ, बाहर हूँ, जहाँ पे भी होना है, जब देखो तब अपना कैमरा उठाएंगे और उठा के मेरे सामने आ जाएंगे कि हाँ भैया आप कैसी हो और क्यों नहीं मान रही हो। अच्छा, और ये सिर्फ जो है ना उनका दिखावा होता है, सिर्फ कैमरे के आगे जो है ना वो ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल शरीफ, जैसे कि मुझे भी मना रहे हैं। और अभी जो है 1 मिनट के अंदर सारी बातें जो क्लियर कर देंगे, 1 मिनट के अंदर जो है मुझे मना लेंगे और जो मेरी बातें भी मान लेंगे। सिर्फ ऐसे जो है ना अपने कैमरे के आगे हो जाते हैं। जब कैमरे के पीछे उनका माहौल होता है तो यही होता है कि बस यही कहेंगे कि आपको जो है समझ नहीं आ रही, मैं जो आपको कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप जो है बच्चों के लिए आप ना जाओ, तो मेरी बात मान लो। इस तरह की यानी उनकी जो है इस तरह की कैमरे के पीछे होती है लैंग्वेज जो होती है ना, सोच भी इस तरह की कुछ होती है। तो अब आप भी बताएं कि जो है मैं उनसे कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही। मैं उनसे तो ही ना उनसे ज़मीन जायदाद मांग रही हूँ, ना कोई उनसे कुछ और चीज़ मांग रही हूँ, ना मैं उनसे ये कह रही हूँ कि अगर मेरे अबू जो बीमार हैं आप जो है उनको जाएँ और जाके उनका इलाज कराएं, उन्हें जो है उनको एडमिट करें, जो भी उनकी बीमारी है जाके उनको जो है ठीक करवा दें। यानी मैं उनसे पैसा भी नहीं मांग रही हूँ। बस मैं तो सिर्फ यही चाह रही हूँ कि आप जो मुझे भेज दें, जाके मैं जाऊँ वहाँ पर जो है जाके उनकी थोड़ी केयर करूँ। क्योंकि ऐसी बीमारी के वक्त में जो होता है ना, एक इंसान को जो है किसी की ज़रूरत होती है कि वो आए, उसकी जो है केयर करे। शोहर बीमार होते तो उसे बीवी की होती है, अगर बाप बीमार होते तो उसको उसकी अपनी औलाद की होती है। अब उनकी औलादें उनसे दूर है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब मेरी अम्मी तो है नहीं जो उनकी जो है परवाह करेंगी, उनको जो है वक्त पे खाना देंगी, वक्त पे दवाई देंगी, उनके जो भी यानी उनकी चीज़ की ज़रूरत है वो देंगे। वो बेचारे अकेले होते हैं। छोटी बहन मेरी बिल्कुल छोटी सी है, वो तो कुछ कर नहीं सकती इतनी, वो बस 1-2 काम करती है, थक जाती है। बच्चों वाला दिमाग है, अपने बच्चों वाली सोच है। लेकिन नहीं, ये मुझे नहीं जान दे रहे। बस इनकी सोच यही है कि आप ना जाओ वहाँ पे, गर्मी, यहाँ पे मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे जब हर कोई जाता है अपने मायके, ये तो नहीं है कि अब वो बच्चे बीमार हो जाएंगे तो वो जाना ही छोड़ दें। चले, हाँ मैं मानती हूँ वहाँ का पानी अलग है, तो हो भी सकता है थोड़े बहुत बच्चों का पेट ख़राब हो जाए, थोड़े बहुत बीमार हो जाएँ। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अब जाऊँ ही नहीं सारी ज़िंदगी। तो इनका 2 महीने बाद भी यही हाल होगा, 3 महीने बाद भी यही हाल होगा। जब देखो तब ये अपनी बात ही मनवाते रहते हैं, हमेशा से ही, आज से नहीं हमेशा से ही। आपको मैंने जो है पहले भी बताया था कि जो है मैं जब इनके चैनल में आई थी तो उनको जो सपोर्ट किया था। तो आप भी जानते हैं कि हमने जो एक इकट्ठे चैनल शुरू नहीं किया था, पहले ये बनाते थे, उसके बाद जो है ये मुझे लेकर आए हैं और मैंने इन्हें सपोर्ट किया। मैंने कहा चले मेरे हस्बैंड है, मैं इन्हें सपोर्ट नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और अब मैं आपको अपनी सीक्रेट बात बताती हूँ, ये कि जब हमने चैनल बनाया था, मैंने इनके साथ जो ये चैनल का काम शुरू किया तो अपने घर वालों की मुखालफत की, मुझे मेरे अब्बू ने, मेरे ख़ानदान ने मुझे मना किया कि आप जो है सिंपल एक हाउसवाइफ बन के रहें, आप जो ये सोशल मीडिया के पंगे जो हैं, ये इनका जो भी यूट्यूबर वगैरह बनना है ना, ये चीज़ छोड़ दें आप। लेकिन मैंने अपने अब्बू की, अपनी पूरे जो है ख़ानदान की, जिन्होंने मुझे मना किया, उन सब की जो है मुखालफत की और अपने जो है शौहर का साथ दिया। तो उस वक्त जो है मैंने सबका दिल दुखाया, किसके लिए? सिर्फ अपने शौहर के लिए। और मेरे चैनल हम लोगों ने बाद में बनाया सिर्फ इसीलिए कि मेरे जो शौहर के हालात ठीक नहीं थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, जो हमारी शादी का पहला दिन था, हमारे किस तरह के हालात थे, बड़े मुश्किल हालात थे वो। लेकिन अल्लाह जो है लेकिन जैसे भी हालात थे गुजर गए। मैंने उनको मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि आप गरीब थे, आपने मुझसे क्यों शादी की, पहले अमीर होते या अपना काम धंधा करते कुछ, फिर मुझसे शादी करती। मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जैसे हालात हैं ठीक है, कोई नहीं। जब इन्होंने चैनल शुरू किया मैंने इन्हें सपोर्ट की, इनका साथ दिया, और उसके बाद मैंने अपना भी चैनल शुरू किया। मैंने कहा ये है कि 2-4 पैसे आएंगे तो हमारे काम में आएंगे, मेरे काम में आएंगे, इनके काम में आएंगे और हमारी फैमिलीज़ के काम में आएंगे। ये तो नहीं है ना कि हम कमाएंगे और ख़ुद खाएंगे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो है अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखते हैं।
इसीलिए जो है हमने 2-2 चैनल बनाए। लेकिन मैंने आज तक भी इनसे नहीं पूछा कि आपकी कमाई कितनी आ रही है और जो मेरी अर्निंग आ रही है वो कितनी आ रही है। बस जो भी होती है हम दोनों की एक साथ होती है, एक साथ आती है, एक ही बैंक में पड़ी रहती है। अब वो जो है अर्निंग का क्या करते हैं, मेरी का क्या करते हैं, अपनी का क्या करते हैं, मैंने कभी इनसे नहीं पूछा। चाहे गाड़ी लें, बंगले लें, अपना वैसे ही खर्च करें, जो भी करें, मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कि आप जो कहाँ कर रहे हैं। मैंने इनसे ये जो है कभी कुछ मांगा भी नहीं। जो देते हैं खुद देते हैं, बस मैं खुश हूँ। आज सिर्फ एक चीज़ मांग रही हूँ और वो भी जो है मुझे नहीं दे पा रहे हैं। और मैं इन्हें इतना सपोर्ट करती हूँ, जब से मैं आई हूँ ना तब से मैंने सपोर्ट कर रही हूँ हर मामले में। जो चैनल का मामला हो, जो भी मामला हो, कभी भी मैंने इन्हें मना नहीं किया। हमेशा आप लोगों के सामने इन्हें सपोर्ट की है। और आप भी जानते हैं जब से हम लोगों ने चैनल खोला है, हमारे चैनल पे जो है मेरे अलावा आपको हमारे जो है ससुराल में से, मेरे ससुराल में से कोई भी नज़र नहीं आया होगा। जबकि मुखालफत तो मैंने अपने घर वालों की थी, इनकी नहीं की थी। ये तो फिर भी राज़ी थे कि आपने बनाना है, आप बनाओ, शोर का साथ दो। लेकिन आपने जो है कभी नहीं देखा कि कोई इनके साथ। अभी जो है हानिया भी मेरे पास आ गई है क्योंकि ये यहीं पे खेल रही थी साथ में, तो मेरे पास आ गई है। तो एक और बात मेरे जो है शौहर आप लोगों से कर रहे थे, मेरा गिला ही कर रहे थे कि ये जो है अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, बहुत ही लापरवाह औरत है जिसे जो है बस अपनी बात मनवानी है, अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है। बच्चा चाहे गिर जाए, चाहे खेले कूदे, ये जो भी हो ना, तो मेरे ऊपर ही जो है आपको जो है कमेंट कर रहे थे कि ये अच्छी औरत नहीं है। अब आप ही बताएं, कोई भी माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बच्चों का ख्याल ना रखे। छोटा बच्चा था, आपको पता है वो सुहान गिर गया था, इस बात पर उन्होंने जो मेरे जो है 4 बातें की थी मुझे। लेकिन छोटा बच्चा था, आपको पता है छोटे बच्चे वैसी बहुत शरारत होते हैं। हानिया भी जब छोटी होती तो बहुत ही गिरती थी, सारा दिन समझो गिरती रहती थी। उस वक्त तो कुछ नहीं था है, लेकिन अब जो है अब इनका मूड बस ये कि मेरे ऊपर ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए। अब आपको पता है माँ कभी अपने बच्चों के साथ ना कुछ बुरा नहीं करती। अब मैंने उसे जानबूझ के तो धक्का नहीं दिया, छोटा बच्चा शरारत कर रहा था, ऊपर से गिर गया चरपाई से। अब ये नहीं मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा जो है गिर गया है। अगर उसकी जगह हानिया होती तो उस पर भी बहुत दुख होता। ये कि बस फिर मैंने उसे चुप कराया, लेकिन नहीं, अब इन्हें तो एक बहाना मिल गया कि जो तुम बहुत लापरवाह औरत हो, तुम हमसे बच्चे नहीं संभाल जाते, मैं खुद संभाल लूँगा अपने बच्चों को। यानी इस तरह की इन्होंने जो काफ़ी बातें मुझे की हैं आप लोगों के सामने अपने जो वीडियो में की थी, और उसके अलावा पीछे से भी की थी। सारा दिन जो मुझे जब भी उसको मुंह देखते ना मुझे सुनाते रहते हैं, मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है। ये देखो मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है, तो और मुझे सुना रहे हो। मुझसे हाल नहीं पूछे कि ये जो गिर गया क्यों गिरा है, बस नहीं मेरी गलती निकाल रहे हो कि आप वहाँ पे बैठ गई थी तो गिर गया है। अब मैंने उसे जानबूझ के धक्का तो नहीं दे दिया ना कि वो जाके गिर जाए नीचे और उसका जो है इधर चोट लग जाए, सर फट जाए अल्लाह। तो देखें अब इनके हाल ये ऐसे करते हैं। अब देखें कहते हैं बच्चे खुद संभाल लूँगा, तो आप कौन सा संभाल रहे हैं बच्चे। मैं बाहर आके बैठी हूँ, हानि का कोई होश नहीं है। हानि यहाँ पे आ गई है मेरे पास, अभी इन्हें यही नहीं पता हानिया किधर है, सुहान किधर है। सुहान को भी अम्मी जी देखेंगी तो देखेंगी या मैं देखूंगी, चाहे ये जितने भी इल्ज़ाम लगा लें, देखते तो फिर भी नहीं है अपने बच्चों को। अब अगर ये बात एक औरत उनसे कह दे ना, यानी एक बीवी अपने शौहर से कह दे कि आप लापरवाह, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते, तो ये बात बुरी हो जाती है। लेकिन आदमी जो भी इल्ज़ाम लगाए ना वो सच होता है। इस मुआशरे में जो आदमी को इतनी अहमियत दी गई कि वो अपनी बीवी जो इल्ज़ाम लगाना चाहे लगा सकता है, उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो चलें ठीक है, मेरे दिल में जितनी बात थी मैंने आप लोगों से की है। अब इस सॉल्यूशन का हल तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन का हल निकलना। तो आज तो बस मैंने वैसे ही व्लॉग बना दिया, मैंने कहा वो है नहीं, तो चलें आपसे अपने दिल का हाल हवाल करते हैं। अगर कल मुझे टाइम वो नहीं हुआ घर पे और मुझे जो है मिला टाइम व्लॉग बनाने का, तो इंशाल्लाह जो मैं बनाऊंगी। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो आप लोगों से अभी से माजरत। तो ये है कि मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये ना होना कि फिर वो कहीं से आ जाएं और फिर कहें कि आप जो है बैठी हो मेरे गिले करने, और मैं जाके इसे भी तैयार करती हूँ, नहीं तो फिर से मुझ पर जो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा लेंगे आपके हानिया के हवाले से। तो व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई हो हल या कोई फिर उसको समझा सकते हैं, अभी तक तो ऐसी अनबन चल रही है और आगे तो अल्लाह को पता कि आगे जो कहाँ तक जाएगी। तो खैर मैं घर चलती हूँ और तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।